हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स 1 के चैप्टर 5 यानी कि प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावनाएं। अगर मैं आपको कोई एक स्टेटमेंट दूं, कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी उस स्टेटमेंट की संभावना क्या होगा, उसका आउटकम कितना क्या हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी एक करंट जो सिनारियो है वो कोरोना को लेकर बहुत लोगों में डर सा माहौल है, एक महामारी देश में फैली हुई। सो क्या हो सकता है, हमें क्या कोरोना का वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मैं कोरोना के वैक्सीन पे आपको एक स्टेटमेंट देता हूं तो उसका आउटकम क्या होगा, या तो हमें कोरोना का वैक्सीन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है। इसकी कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? और कोई दूसरा आउटकम, तीसरा आउटकम हो सकता है? द आंसर इज नो। मान लो कि अभी जून के फर्स्ट वीक में मैं कहता हूं कि क्या हो सकता है, या तो बारिश होगी। अगर मैं रेनी सीजन पे बात करूं तो जून के फर्स्ट वीक में या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तीसरी कोई प्रोबेबिलिटी है? तीसरी कोई संभावना है? द आंसर इज नो। चलो मान लो मैं आपको एक इवेंट देता हूं, इवेंट यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट। मान लो इफ आई टॉस अ कॉइन, अगर मैंने किसी सिक्के को उछाला तो उसकी संभावना क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। कोई तीसरी पॉसिबिलिटी होगी? हाँ, ये शोले मूवी वाला कॉइन नहीं है, मैं पहले बताता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सर शोले में तो अमिताभ बच्चन का सिर्फ हेड आता था। हाँ, तो ये नॉर्मल कॉइन है जो हेड भी शो करेगा और टेल भी शो करेगा। तीसरा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट, मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट के बॉलिंग पर। मान लो कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो बहुत सारी हो सकती है। पहला, या तो वो बॉल उसकी नो बॉल जा सकती है, या तो वो बॉल वाइड बॉल हो सकती है, या तो उस बॉल पे उसको विकेट मिल सकती है, या तो उस बॉल पे उसको बाउंड्री खाना पड़ सकता है। और कोई प्रोबेबिलिटी सोचो। यस, वो बॉल डॉट बॉल भी तो हो सकती है, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है। और क्या हो सकता है? अच्छा, या तो उस बॉल पे वो उसे विकेट भी मिल सकती है, बोल्ड भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो भी मैंने आपको कहा, इसे हम कहते हैं आउटकम। क्या कहते हैं बेटा? आउटकम। यानी आप जब भी कोई इवेंट कंसीडर करते हो, उस इवेंट का जो भी आउटकम आएगा वही आपकी पॉसिबिलिटी होती है, और वही पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट 5.1 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलो, देखो स्टूडेंट, यहां पे आपको क्या कहता है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसका ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, यानी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है और कितनी हो सकती है। तो पहला है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन समर वेकेशन। तो विनीता को कुछ साइट्स के बारे में पता है जो कि महाबलेश्वर में महाराष्ट्र में आते हैं। तो उसकी संभावना क्या है? उन जगह के नाम है, पहला अजिंठा, दूसरा महाबलेश्वर, तीसरा लूनार सरोवर, चौथा टोडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पांचवा अंबोली, छठा रायगढ़, सातवां माथेरान और आठवां आनंदवन। तो वो इसमें से कहां जा सकती है? विनीता इन 8 जगहों में से कहां जा सकती है? वो बेटा इन सारे जगहों में से सारे जगहों पर जा सकती है। या तो वो अजिनाथ जाएगी, ये पहली संभावना हो गई, या तो वो महाबलेश्वर जाएगी, ये दूसरी संभावना हो गई, या तो वो लूनार सरोवर जाएगी, ये तीसरी पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाएगी, ये चौथी पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो अंबोली जाएगी, ये पांचवी पॉसिबिलिटी होगी, रायगढ़ जा सकती है, छठी माथेरान 7 और आनंदवन 8। तो इस तरीके से
इसका आंसर क्या होगा बेटा? कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 8 पॉसिबिलिटी इसमें से निकल कर आएगी। यानी विनीता के लिए 8 ऑप्शन है। यानी विनीता ने जो प्लान किया है कि उसे इस समर वेकेशन में घूमने जाना है, तो समर वेकेशन में घूमने के लिए उसके पास कितनी संभावनाएं हैं? 8 पॉसिबल साइट्स हैं। वो 8 पॉसिबल साइट्स में से किसी भी साइट पर जा सकती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। किसी हफ्ते में से आपको एक दिन सेलेक्ट करना है। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं बेटा? हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7 दिन होते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक दिन सेलेक्ट करना है तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? या तो आप सेलेक्ट करोगे मंडे, या तो आप सेलेक्ट करोगे ट्यूसडे, या तो आप सेलेक्ट करोगे वेडनेसडे, या तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? आप कितने डेज सेलेक्ट करते हो? तो आपके पास पॉसिबिलिटी है 7 दिन की। यानी आप इन 7 दिन में से कोई भी एक डे सेलेक्ट कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? आंसर इज 7। मेरे पास 7 पॉसिबिलिटी है, मेरे पास 7 संभावनाएं हैं। इसमें से कोई भी एक डे मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। अब मान लो आपके पास कार्ड 1 2 3 4 5 ... लास्ट है 52। आपके पास ना 52 कार्ड्स हैं और इसमें से आप एक बार में कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो या तो मैं 1 सेलेक्ट करूंगा, या तो 2 सेलेक्ट करूंगा, या तो 3 सेलेक्ट करूंगा। इस तरीके से या तो मैं 52 वाला कार्ड सेलेक्ट करूंगा। तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी कितने की होगी बेटा? 52 कार्ड्स की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे पास 52 पॉसिबिलिटी होगी कि मैं 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकता हूं। आइए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें क्या कहता है? 1 कार्ड फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। अब मान लीजिए ये आपका कार्ड नंबर 10 है, ये आपका कार्ड नंबर 11 है, ये आपका कार्ड नंबर 12 है, ये 13 है। इस तरीके से 20 कार्ड्स आपके पास है और आपको 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन, ठीक है, ऑन ईच कार्ड। सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अब आप इसमें से कोई भी एक कार्ड को ले लो। तो चलो क्या ले सकता हूं मैं? 10 ले भी सकता हूं, 11 ले सकता हूं, 12 ले सकता हूं, 13 ले सकता हूं, टिल 20। यानी कितनी संभावनाएं होंगी 10 से 20 के बीच में? द आंसर इज 11। हाँ, जनरली बच्चे सर 10 से 20 में तो सर 20 होगा। बेटा 11 से 20 के बीच में 10 होता है। ये 10 नंबर भी तो कार्ड भी तो एक नंबर ही है ना, तो 10 को भी तो काउंट करेंगे तो ये 11 हो जाता है। आप काउंट करके देख लेना, फिर भी अगर नहीं समझेगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। तो आज का ये सेशन में इतना ही था। प्रैक्टिस सेट बहुत छोटा था, तो आज के सेशन में 5.1 के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको अगले सेशन में मिलता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।